हेलो फिजिक्स फाइटर्स और स्वागत है आप सभी का क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैच। और इस बैच का नाम है द निंजा बैच 9th। निंजा इसलिए NIN कहीं ना कहीं क्लास 9th को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ZA स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। और आपको बता दें, आप ऑनलाइन ऑफलाइन पेड कोर्स फ्री बैच कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ये बेस्ट होने वाला है, इस बात का हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आज है मेरा फर्स्ट वीडियो, स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। और जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा आपको नोट्स बनाते चलना है, ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे स्टार्ट करते हैं इसको इरेज करके। और देखिए, आप सभी लोग को इस बैच में साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे एक एक करके, जिसमें हर चैप्टर में आपको 5, 6, 7 जितना वीडियो बन जाए, हम 0 लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके स्कूल में NCERT बुक चलता है बहुत बढ़िया, क्योंकि शुरुआत में उसी लेवल से चलेंगे। जिनके स्कूल में कोई और बुक, एशियान, भारती भवन या कोई और XYZ बुक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक कोई सा भी हो, कॉन्सेप्ट फिजिक्स फाइटर का एक बार लग गया तो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, फिजिक्स फाइटर्स आप लोग हो, ठीक है, तो आपको समझना भी है उसी तरीके से। तो देखो, मोशन पढ़ने से पहले ना हम आपको इसमें क्या बताएंगे, तो पहला टॉपिक मेरा होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। चलो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन में सबसे पहला चीज हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये देखो, सबसे पहला चीज बताने वाले हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में आते हैं, लेकिन पहले ही सुन लो मैकेनिक्स क्या होता है। देखो, मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ना और समझना मैकेनिक्स कहलाता है। स्टडी अबाउट फोर्स एंड मोशन, स्टडी अबाउट, पहले ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, स्टडी अबाउट फोर्स मोशन, फोर्स मोशन एंड देयर रिलेशनशिप, एंड देयर रिलेशनशिप। फोर्स के बारे में पढ़ना, मोशन के बारे में पढ़ना, और वे एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ये सब आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मतलब मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में जितना भी एक कहानी है, ठीक है, वो सभी के सभी कहलाता है क्या, कि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स है क्या सर, तो फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ a study about force, deals with a study about force, motion and their relationship। बहुत बढ़िया। अब बात करें ना, तो मैकेनिक्स का 3 ब्रांच है। कौन कौन ब्रांच है, तो स्टैटिक्स, उसके बाद है काइनेमैटिक्स, और एक तीसरा ब्रांच जो है डायनेमिक्स। हाँ, ये 3 ब्रांच है, ठीक है। देखो इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में हम सिर्फ रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स वह ब्रांच है मैकेनिक्स का ना, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेमैटिक्स क्या है, काइन का मतलब होता है मोशन, तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें आप समझेंगे कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके बारे में सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ मोशन के बारे में, मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में नहीं, सिर्फ मोशन के बारे में। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इतना है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। अभी ये सब शायद आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो अगर सिर्फ मोशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो वो कहलाएगा काइनेमैटिक्स। और पहला चैप्टर जो आपका मोशन है ना वो काइनेमैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मसाला है, शुरुआत में मसाला डालना पड़ता है, तब जाके चैप्टर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा। और ये डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स होता है ना, इसमें भी हम मोशन के ही बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, इसमें भी मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के कारण के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्यों हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये चीज रुका हुआ था तो मोशन में आया, तो मोशन में क्यों आया, क्यों का आंसर ढूंढते हैं। स्टडी ऑफ मोशन नहीं, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेन रूप से 3 ब्रांच है जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैकेनिक्स, फोर्स, मोशन, और वे दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में पढ़ना कहलाता है मैकेनिक्स। उसके बाद सिर्फ रेस्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसके बारे में अगर आप पूरा डिटेल हासिल करते हैं या उस पर आप स्टडी करते हैं तो स्टैटिक्स। ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में आप अगर मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो काइनेमैटिक्स। और मोशन क्यों हुआ अगर आप इस पे ध्यान लगाते हैं या आप इसके बारे में स्टडी करते हैं तो डायनेमिक्स। बहुत आसान है। चलो भाई, तो इसको इरेज कर लेते हैं। इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ, अब टॉपिक रेस्ट और मोशन है, ध्यान देंगे। तो भाई आपको इसी तरीके से समझते चलना है। और देखो बातें है ना कि आपको ये फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है आपको समझ में आए, पूरा नहीं भी आए, तो आएगा तो भी एक कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसे ही कंटिन्यू करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मिस्टेक हो रहा हो हमसे तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पहला इंट्रो कंप्लीट हुआ। चलो यहाँ पे हम आपको दूसरा चीज़ जो बताने वाले हैं, तो रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक बात का ध्यान देंगे यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल मतलब ना कि मान के चलते हैं, एकदम नॉर्मल समझते हैं कि आप कोई भी चीज़ को कहते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है। रेस्ट बोलते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि अच्छा कोई चीज़ रुका हुआ है, कोई चीज़ मोशन में है तो आपको लगता है चल रहा है। तो देखो कोई चीज़ रुका हुआ है कि चल रहा है, ठीक है, ये आप कहाँ से बता रहे हो, ठीक है, उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप पहले ए लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखना कि अ पॉइंट लोकेशन, ए पॉइंट लोकेशन और ऑब्जेक्ट ए पॉइंट लोकेशन और ऑब्जेक्ट from where we decide object in rest or motion। एक लाइन में बोले ना, एक लाइन में, तो देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ना आप कहाँ से देख रहे हैं। जैसे कि कोई गाड़ी रोड पे जा रहा है और हम आपसे पूछें कि बताओ भाई गाड़ी रेस्ट में कि मोशन में, तो आप बोलेंगे सर गाड़ी तो मोशन में है। तो हम बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, तो आप बोल सकते हो कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम खुद हैं, हम खुद देखें कि गाड़ी जा रहा है तो देखने वाले हम खुद हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपने आप को मान लो। या आप देख कहाँ से रहे हो, ग्राउंड पे खड़े होके, जमीन पे खड़े होके, तो आप बोल सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन में समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ जाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप कहाँ से चीज़ों को देख रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या बोल सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया, देखने का नजरिया।
हाँ भाई बहुत बढ़िया। देखने का नज़रिया, ये भाई कैसे लिखा रहा है, हाँ हिंदी थोड़ा हैवी है। देखने का नज़रिया यानी कहाँ से आप देख रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है कि आप बस में बैठे हुए हैं और बस में बैठे हुए हैं, आप बाहर के पेड़ को देखेंगे तो आपको पेड़ चलता हुआ दिखाई देगा, पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में है, आपको क्या दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमको तो बस में बैठे बैठे पेड़ मोशन में दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे कि पेड़ मोशन में है। अगर बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, तब बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो रुका हुआ पेड़ भी आपको मोशन में दिखाई दे सकता है। समझे बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने बस से देखा तो बस हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलो इसको मिटा के हम आगे इधर लिखते हैं, ध्यान देना। चलो ये हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका सिंपल है कि देखना, हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये गाड़ी है और ये गाड़ी जो है इधर जा रही है, ठीक है। ये गाड़ी इधर जा रही है और मान के चलो नॉर्मली हम पूछते हैं गाड़ी इधर जा रही है, यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है आसमान में, आसमान में चिड़िया उड़ रही है इधर, और बहुत सारी चीज़ें। चलो एक चूहा दौड़ रहा है रोड पे, अरे भाई ये चूहा बिल्कुल बस के आगे है, मर जाएगा चूहा, ठीक है। और यहाँ पे एक पेड़ भी है, पेड़ है हम, और यहाँ से आप देख रहे हो, ध्यान देना, और यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से, चलो यहाँ से आप देख रहे हो। आप कहाँ से देख रहे हो? ग्राउंड से। आप ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हो। तो ग्राउंड पे जब आप खड़े होके देख रहे हो तो आप बताओ क्या चीज़ रेस्ट पे और क्या चीज़ मोशन में। तो आपको यह दिखाई देगा, बस क्या चीज़ में दिखाई देगा? आपको मोशन में दिखाई देगा। चूहा दौड़ता हुआ जा रहा है तो चूहा भी आपको मोशन में दिखाई देगा। ट्री क्या चीज़ में दिखाई देगा? आपको ट्री यहाँ से देखेंगे आप तो ट्री आपको रेस्ट में दिखाई देगा। पंछी आपको मोशन में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि रेस्ट में या मोशन में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल लिए, तो आप जो है इनको आप कैसे बता पाएँ कि कौन चीज़ रेस्ट में है, कौन चीज़ मोशन में है? आप कहाँ पे खड़ा हैं? तो आप ग्राउंड पे खड़ा हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम पूछेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बोलेंगे कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, रेस्ट और मोशन हम कहाँ से डिसाइड किए। तो रेस्ट और मोशन आप खुद डिसाइड किए। तो आप बोल सकते हैं अगर इसको हम बॉय लिखें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बॉय हो गया, लिख सकते हो। या ज़्यादा सूटेबल है कि आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिख सकते हैं बताओ? ग्राउंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड, ठीक है। राइट इन मोशन, रैट है ना, हाँ रैट, हाँ रैट है। रैट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस इन मोशन, बस इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बर्ड इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्री इन रेस्ट, एक मिनट, वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स। और ये देखेंगे ट्री इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया और आई थिंक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और आपको समझाते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। हाँ तो आगे हमारा जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बता दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आप यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताना कि एक ऐसे हम मान के चले कि ऐसे सुनना ध्यान से कि एक बस है,
एक बस है और इस बस पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे इस बस पे आप बैठे हुए हैं और बस आपका इधर जा रहा है और आप यहाँ से एक पेड़ को देखते हैं। सुनना, आप यहाँ से एक पेड़ को देखते हैं तो पेड़ आपको रेस्ट में दिखाई देगा कि मोशन में। आप इधर जा रहे हैं तो पेड़ इधर जाता हुआ दिखाई देगा। आप बस में बैठे होंगे तो पेड़ हमेशा चलता हुआ दिखाई देता है। तो बोलेंगे कि ट्री आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो मोशन में दिखाई देगा, मोशन में। तो लिखने का तरीका सीख लो। बोलेंगे ट्री इन मोशन, ट्री इन मोशन, ट्री मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू बस। ट्री मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है। लेकिन कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर ट्री को देखेगा, ग्राउंड पे, तो ट्री उसको रुका हुआ दिखाई देगा। तो बोल सकते हैं ट्री इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से कोई देखेगा तो ट्री रुका हुआ दिखाई देगा भाई। बहुत बढ़िया। तो हाँ, ये बात समझ आया। ट्री रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, डिपेंड करता है आप उसको कहाँ से देख रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहानी। चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्लियर हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है कि भाई आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है, सुनना ध्यान से, जैसे कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी रहा हो, आईपीएल आता है तो आईपीएल आता है तो क्या होता है, जैसे आपका फेवरेट खिलाड़ी मान लो कि विराट कोहली है, किसी का रोहित शर्मा है, किसी का धोनी है, तो जो धोनी का फैन रहेगा वो ये सोचेगा कि भाई विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाए। और जो विराट कोहली का फैन है वो सोचेगा धोनी या रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए। लेकिन यही लोग जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो सब लोग चाहता है कि खूब रन बनाएं। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आईपीएल आता है तो सभी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। वही खिलाड़ी को लोग चाहता है कि आउट हो जाए, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे मैच होता है तो वही खिलाड़ी को सब भाई रन बनाओ भाई, इंडिया का बात है। तो बात जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऐसे समझ सकते हो। आईपीएल में सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है और इंडिया का मैच होता है तो सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है। चलो देखने का नजरिया जब सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताए थे। चलो अब यहाँ पे मोशन, तो मोशन के बारे में मेन रूप से समझते हैं। मोशन तो देखो भाई मोशन क्या होता है, तब मोशन एक लाइन में बोलेंगे तब मोशन के बारे में आपको पता है ना, मोशन किसको कहते हैं। कि मोशन का मतलब देखो, हम आपके सामने खड़ा है अभी, बताओ रेस्ट में कि मोशन में, बताओ रेस्ट में कि मोशन में। तो आपको रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम हिल डुल नहीं रहे हैं, इस वजह से नहीं। देखो मेरे पास देखो घड़ी है, घड़ी है, देखो घड़ी में टाइम बीत रहा है, एक एक सेकंड दिख रहा है आपको, घड़ी में एक एक सेकंड आगे जा रहा है। तो घड़ी में एक एक सेकंड टाइम बीत रहा है, लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ हम अपना जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहीं का यहीं खड़ा है। घड़ी में टाइम बीत रहा है टिक टिक टिक, लेकिन हम यहीं का यहीं हैं। तो टाइम चेंज हो लेकिन पोजीशन चेंज ना हो तो उसको रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट। लेकिन टाइम भी चेंज हो और पोजीशन भी चेंज हो, टाइम भी चेंज हो और पोजीशन भी चेंज हो तो उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन का डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ तब उसको हम कहेंगे कि भैया तुम मोशन में हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। यहाँ पे हम लिखते हैं कि if position of body changes with time या change with time, if position of body change with time with respect to WRT मतलब with respect to frame of reference, मतलब भाई रेस्ट या मोशन कहीं ना कहीं कोई फ्रेम से देखना पड़ेगा ना, तो लास्ट में लगाना है वाला लाइन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के बदलने के साथ साथ पोजीशन भी बदल रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं से देख रहे हो तो देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, देन बॉडी इज सेड टू बी इन
मोशन, तब बॉडी को कहा जाएगा कि भाई तुम मोशन में हो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, देखो यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, चलो यहाँ पे आप हो, और रोड पे एक चूहा है, चूहा ऐसे, चूहा, चूटरी, चूहा है जी, चलो चूहा बना लिया। चूहा आपने देखा रोड पे तुम चूहा देखे आपने। अब चूहा देखा तो मान लो कि चूहा आपको दिखाई दिया, आप रोड पे जा रहे हैं सुबह सुबह स्कूल 7 बजे, 7:10:02 पे चूहा आपको यहाँ दिखाई दिया, इतना AM पे चूहा यहाँ है। चूहा देखते ही आपको दिमाग में मस्ती आया, आप जो है ना चूहा को मतलब पीछा करने लगे, उसको पीछे दौड़ने लगे। तो खैर आपको देखना है, चूहा जैसे ही आपको देखेगा यहाँ से भागेगा। तो देखो चूहा यहाँ पे पहुँचा भाई, चूहा यहाँ, समझाना क्या चाहते हैं सर, आप समझ गए होंगे कि 7:10:02 पे चूहा यहाँ था, 7:10:03 पे चूहा यहाँ पहुँच गया, फिर चूहा यहाँ पहुँच गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चूहा या चूटरी जो बोलो, इसको चूटरी बोलते हैं बहुत लोग, 7:10:04 पे इतना AM। हाँ, तो एक सेकंड में देख रहे हो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, चूहा का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, आपका आँख यहाँ पे है, यहाँ से देख रहे हो, तो चूहा पहले इतना दूरी पे है, फिर इतना दूरी पे है, फिर इतना दूरी पे है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रैट इन मोशन। नीचे देखो हम क्या लिखते हैं, नीचे हमें लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि ध्यान देना, टाइम क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, देख सकते हैं टाइम चेंज हो रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ रैट का पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रैट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं कि सर रैट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो चूहा इन मोशन, ऐसे लिखो, चूहा इन मोशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ, आप कहाँ से देख रहे थे, ग्राउंड से, आप देख रहे हैं ग्राउंड से। चूहा इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या लड़का देख रहा था तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, जो आपको बता दिए पहले, दोनों सही है। चूहा इन मोशन, चूहा मोशन में है, लेकिन देखने वाला कौन है, लड़का कहाँ से देख रहा है, ग्राउंड से। तो ऐसे लिखा जा सकता है। वीडियो में पूरा आ रहा है, एक बार देख लें, हाँ पूरा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया आपका मोशन का पार्ट, ठीक है। चलो अब हम आपसे पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो हम पूछेंगे कि बताओ भाई मोशन का एग्जाम्पल बताओ, क्या क्या है मोशन का एग्जाम्पल बताएंगे क्या क्या है। तो देखो NCERT के माने ना, NCERT बुक में कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल एक बार देख लेना है। ये नीचे हम डॉट बना देते हैं, इसके नीचे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे हम डॉट बना के रखते हैं, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोशन का एग्जाम्पल NCERT के माने तो मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। फ्लाइंग बर्ड और फिर से फिश स्विम, और क्या, और है हमारा बर्ड फ्लो, ब्लड फ्लो। हमारे देखो चिड़िया उड़ती है ऊपर, फड़, तो हमारा देखते हैं कि मोशन में है। मछली चलती है, मछली ऐसे, देखो मछली का वेव दिखाते हैं ऐसे, हाँ ऐसे। तो मछली का चलना, पानी में तैरना, हमारे आर्टरीज और वेन से खून का फ्लो होना, ठीक है। तो ये सब है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं NCERT में, वो एग्जैक्टली आपको बता दे रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी मोशन में है।
एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको पता है वाइब्रेट करते रहता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में। एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वैसे एटम होता है कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल सबसे छोटा 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 कण से बना है, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, उसको एटम कहते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहता है, लिक्विड का थोड़ा सा कम, और सॉलिड का दम वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे ऐसे। खैर ये हो गया एटम एंड मॉलिक्यूल्स। स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज सब मोशन में है भाई। स्टार्स लिख दिए, स्टार्स, स्टार मोशन में है। हाँ भाई, जितने भी स्टार हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, या जितना भी गैलेक्सी है, ठीक है, सब मोशन में है। सर सन मोशन में है? हाँ, सन मोशन में है, ठीक है। सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है, सन भी किसी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हर चीज़ मोशन में है। टेक्निकली एवरीथिंग इज मोशन, ध्यान देना। टेक्निकली एवरीथिंग इज मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हम रेस्ट पे की मोशन में, ऐसे रेस्ट पे, लेकिन अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ हम भी घूम रहे हैं, तो टेक्निकली हम भी मोशन में हो गए। तो टेक्निकली हर चीज़ मोशन में है, लेकिन आपको ये सब एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इधर। चलो आगे का आपका जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टाइप ऑफ मोशन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, ये आप सुन लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो कितना मिनट का वीडियो बन गया, देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथ भी ना खींचना चाहिए। आपका 26 मिनट हो गया। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर पहला देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप मोशन को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। सुनना ध्यान से, मोशन हो तो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखेगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। सर ऐसा कब होता है कि मोशन हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखेगा? तो जैसे देखो, जैसे देखते हैं, ध्यान देना कि एयर फ्लो, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो हवा आपको दिखाई देगा? नहीं। एयर फ्लो कैसे ऑब्जर्व होगा? एयर फ्लो यानी कि एयर का जो मोशन है, मोशन ऑफ एयर ऑब्जर्व बाय। आप एयर के मोशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हवा चल रही है? कब? जब पत्ता हिलता है, जब धूल उड़ते हैं, जब पेड़ का शाखा, पेड़ का ब्रांच हिलता है, तब आप बोलते हैं कि हवा चल रहा है। तो कुछ मोशन ऐसे हैं, सम मोशंस आर लाइक विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ठीक है। कुछ मोशन ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जैसे एयर का फ्लो, मोशन ऑफ एयर ऑब्जर्व बाय। तो एयर का मोशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो क्या बोल सकते हैं बताओ? मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल के मोशन को देख के, मोशन ऑफ डस्ट, या बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ लीफ का मूवमेंट देख के, और ब्रांच का मूवमेंट देख के, इन सब का मूवमेंट देख के, ठीक बात है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ही है कि कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो मोशन तो हो रहे हैं लेकिन वो इतना स्लो। देखो मोशन अगर फास्ट हो रहा है तब आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा, लेकिन मोशन अगर स्लो हो रहा है तो आपको हो सकता है कि ना दिखे। एग्जाम्पल के तौर पे घड़ी का घंटा वाला सुई जो है, 1 घंटा बाद आके देखोगे तो एक जगह से दूसरा जगह खिसका हुआ दिखेगा, लेकिन अभी 2 मिनट खड़ा होकर देखो लगेगा कि अरे भाई वहीं का वहीं है, रेस्ट में है, लेकिन वो तो चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि कुछ मोशंस ऐसे होते हैं, सुनना ध्यान से, कुछ मोशन ऐसे होते हैं कि सुनना डायरेक्टली नहीं दिखेगा। इसमें एक एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपको ये लिखते हैं कि सम मोशन जो होते हैं
कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो रियली में तो मोशन हो रहा है लेकिन वेरी स्लो, टू स्लो। कुछ मोशन बहुत स्लो होते हैं, टू स्लो, टू स्लो। तो सर टू स्लो होने से क्या होगा, बहुत धीमा होगा तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसमें भी वही बात है, डायरेक्टली कांट ऑब्जर्व, डायरेक्टली कांट ऑब्जर्व। एग्जाम्पल के लिए ले लो आवर हैंड ऑफ क्लॉक। घड़ी का जो सुई है, घड़ी का जो सुई है, घंटा वाला सुई, ओ वाला आवर हैंड ऑफ क्लॉक। देखते हो घंटा वाला सुई घूम तो रहा है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है। 1-2 घंटे बाद आओगे तो ऐसे घुमा हुआ दिखेगा, ठीक है, 2 स्टेप आगे बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम आपको बता दिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आगे क्या करना है बताओ, आगे मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। मोशन का टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं देखो, ये सब 7-8 क्लास में हम लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी मोशन का टाइप्स। पहला नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कैसा मोशन बताओ, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलना। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या आ गया, कोई कार जो है रोड पे सीधा सीधा चल रहा है, एक बॉल को हवा से ड्रॉप कर दो, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन में आते हैं, ठीक है। दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा सर्कुलर मोशन आपको पता है, रेक्टिलिनियर मोशन आपको पता चला, ठीक है, कि रेक्टिलिनियर मोशन में कोई चीज़ को ड्रॉप कर दो नीचे आता रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे, यूं घूमे तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन ही होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान लो कि गोल गोल चक्कर लगाना है तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। पार्क है, इसमें आप गोल गोल दौड़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। ओहो, 1 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, लाइट कट हो जाने की वजह से वेरी सॉरी। हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।